नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने मेष लग्न से लेके तुला लग्न तक ये जाना कि इन प्रत्येक लग्नों में सूर्यदेव किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। आज देखेंगे वृश्चिक लग्न। जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव यानी कि लग्न में 8 नंबर लिखा है, इसका मतलब वृश्चिक लग्न। 8 नंबर का मतलब होता है वृश्चिक राशि, लग्न वृश्चिक हो जाता है। तो आज वृश्चिक लग्न के बारे में जानेंगे कि सूर्यदेव वृश्चिक लग्न में प्रत्येक भाव में किस प्रकार का फल देंगे। दोस्तों, वृश्चिक राशि ये जल तत्व की राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मंगल देव ग्रहों में सेनापति हैं। उग्रता है उनके अंदर, गुस्सा है उनके अंदर, तेज है, लेकिन राशि जल तत्व की है। तो ऐसा व्यक्ति स्वभाव से उग्र तो होगा, गुस्सा उसके अंदर होगा, लेकिन गुस्सा भी बहुत देर चलने वाला नहीं होगा, क्योंकि जल तत्व है ये। उग्रता होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी जल्दबाजी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत सोच समझ के काम करने वाला होगा। कोई भी काम ये नहीं कि बहुत गुस्से से ही अपना काम निकालना है, कहीं डिप्लोमेसी की ज़रूरत है तो डिप्लोमेसी से भी अपना काम निकालने का प्रयास करता है वृश्चिक लगन वाला। दोस्तों, अब वहीं अगर सूर्यदेव प्रथम भाव में आ जाएं, जो कि कर्म स्थान के स्वामी हैं। अब कर्म स्थान के स्वामी लग्न में आ जाएं, जो कि जल तत्व की राशि है, तो वही सूर्यदेव अग्नि है। जब जल और अग्नि एक साथ होंगे तो कहीं सूर्यदेव के प्रभाव में थोड़ी 19-20 कमी होगी, लेकिन सूर्यदेव क्योंकि यश के कारक हैं, वैभव के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं, हाई क्लास अगर बिजनेस है तो उसके कारक हैं, तो क्योंकि राजा हैं ग्रहों में, तो अपना प्रभाव वो यहां भी देंगे। कर्म का कारक लग्न में, तो स्वभाव में ही ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में अपने काम को लेके बहुत लगन होगी, अपने काम को बहुत ईमानदारी के साथ निभाने वाला होगा। वही सूर्यदेव बैठे हैं तो झूठ बोलना पसंद नहीं, सत्य से जो काम चल जाए वो ठीक, किसी के सामने झुकना नहीं। राजा हैं, वो नेचर होगी ही होगी। सरकारी नौकरी में भी अगर सूर्यदेव डिग्री वाइज बली हैं और पाप प्रभाव में नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी में भी उच्च पद पे हो सकता है। मित्र की राशि में है, मंगलदेव की राशि में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत शुभ परिणाम यहां बैठ के देंगे। लेकिन वही स्वभाव में क्योंकि तेज है, अग्नि है, तो स्वभाव में गुस्सा होगा, लेकिन वही चीज़ बहुत ज़्यादा देर चलने वाला नहीं। सामने वाले ने प्यार मोहब्बत से कुछ बात कर ली, गुस्सा शांत हो गया, तो इस तरह की नेचर सूर्यदेव यहां बैठ के बनाएंगे। वहीं सप्तम दृष्टि इनके अपने पत्नी के स्थान पर, तो पत्नी से भी क्योंकि उग्रता और जो अग्नि है सूर्यदेव में, वो तेज व्यक्ति के अंदर होगा ही होगा, तो पत्नी से भी नोकझोंक की संभावना रहती है। लेकिन वही अगर पत्नी सामंजस्य बनाने वाली हो, समझा बुझा के काम चला लें, तो दाम्पत्य में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आपसे लगातार नाराज रहेगा, गुस्सा आएगा जरूर क्योंकि स्वभाव में है, लेकिन अगर आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करके अपना काम निकालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं।
बहुत जल्दी स्वभाव में फर्क भी आ जाता है। वहीं कर्म का स्वामी अगर द्वितीय में, धन भाव में, बहुत श्रेष्ठ कर्म का स्वामी धन भाव में, धन की कोई कमी नहीं, अपने मित्र की राशि में है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं, परिवार से सामंजस्य बहुत अच्छा, पैतृक संपत्ति में कोई दिक्कत नहीं। वाणी जरूर ऐसे व्यक्ति की तेज होती है, क्योंकि सूर्य अपना प्रभाव देंगे ही देंगे, तो वाणी तेज हो सकती है, लेकिन धन को लेके, कुटुंब को लेके यहां कोई समस्या नहीं। यहां से सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर, तो वही इनकी दशा महादशा में छोटे मोटे रोग जैसे बुखार, खांसी, इस तरह की शिकायत बनी रहती है, बहुत बड़ी कोई समस्या नहीं। वहीं कर्म का स्वामी अगर तृतीय में है, पराक्रम में है, छोटे भाई बहनों के स्थान में है, तो व्यक्ति बेहद पराक्रम करने वाला होगा और अपने पराक्रम से, चाहे वो नौकरी में है, चाहे वो बिजनेस में है, अपने पराक्रम से वो सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। छोटे भाई बहनों से भी सामंजस्य बहुत अच्छा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं, अच्छा कर्मठ आदमी होगा और बेहद हर प्रकार का सुख, धन का, वाहन का, हर प्रकार का सुख व्यक्ति यहां बैठकर। लेकिन हर जगह ये जरूर देखें कि सूर्यदेव डिग्री वाइज कैसे हैं। 10 से 20 डिग्री सूर्यदेव के लिए या किसी भी ग्रह के लिए बहुत अच्छी, उसके बाद या तो फिर बाल्यावस्था में चला जाता है ग्रह, या फिर वृद्धावस्था में चला जाता है। जो बेस्ट डिग्री है वो 10 से लेकर 20 तक के बीच में, पाप प्रभाव में ना हो, राहु केतु साथ ना बैठ जाएं, शनिदेव की कहीं से दृष्टि ना पड़ जाए, राहु केतु की ना पड़ जाए, तो इन बातों का विशेष ध्यान। वहीं सूर्यदेव अगर चतुर्थ में है, कर्म का स्वामी चतुर्थ में, जबकि यहां भी और यहां भी ये अपने शत्रु की राशि में है, शनिदेव की राशि में है, लेकिन डिग्री अगर अच्छी है तो पराक्रम में कोई भी ग्रह होगा, पराक्रमी तो व्यक्ति को बना ही देगा, और जब पराक्रम होगा तो हर क्षेत्र में आदमी सफलता प्राप्त करता है। वहीं चतुर्थ भाव में, जो कि माता का है, सुखों का है, भूमि, भवन, वाहन, इन चीज़ों का है, तो माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता का विषय रहता है। लेकिन कार्य क्षेत्र को लेकर, क्योंकि सप्तम दृष्टि कर्म के स्थान पे है, तो कोई विशेष समस्या नहीं। लेकिन जो मित्र के घर में बैठ के ग्रह कंफर्टेबल होता है और अच्छे प्रभाव देता है, उसमें यहां जरूर फर्क आता है, क्योंकि शत्रु भाव में बैठे हुए हैं, शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा कोई समस्या नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेके दिक्कत हो सकती है। अगर डिग्री वाइज बली हैं तो कोई समस्या नहीं, डिग्री वाइज कमजोर हैं तो फिर दिक्कत ज्यादा। भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों, हर चीज व्यक्ति को प्राप्त होती है। सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पे, काम काज अच्छा, बिजनेस है तो बिजनेस अच्छा, साथ में पिता का घर भी ये है, पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा। दोस्तों, सूर्यदेव किसी भी लग्न में हो, अगर सूर्यदेव के आपको अच्छे फल लेने हैं तो हमेशा माता पिता का बेहद सम्मान करें, क्योंकि पिता के कारक हैं सूर्यदेव। कई जगह सुनने में आता है कि जब मतभेद होता है या व्यक्ति अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है और अगर दशा सूर्यदेव की चल रही है, तो ये तय मान के चलिए आप, सूर्यदेव कितने भी बली अवस्था में हो, कितनी भी शुभ अवस्था में बैठे हों, कभी शुभ परिणाम नहीं देंगे। क्योंकि जो ग्रह कराते हैं वो हम करते जाते हैं। ग्रहों से ही हम हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर होता है और हम उसी हिसाब से अपने कर्म करते चले जाते हैं। अब
क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्यदेव पिता के कारक हैं और उनकी महादशा या अंतर्दशा चल रही है और हमने पिता से जरा भी पिता का सम्मान करने में कमी की तो सूर्यदेव फिर कितनी भी अच्छी अवस्था में है, ये तय मानिए कि आपको शुभ परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। तो माता पिता का सम्मान कीजिए। माता पिता का सम्मान तो वैसे भी करना चाहिए, सूर्य की दशा हो ना हो, माता पिता का तो सदैव सम्मान करें। सारे वास्तु दोष, सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल वैसे ही हो जाएंगे। वहीं सूर्यदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि संतान का भाव है, जैसा कि हम पीछे भी देखते आए कि पंचम भाव में सूर्यदेव क्योंकि अग्नि है, ये गर्भपात का काम कराते हैं, गर्भ गिराने का काम कराते हैं। तेज है, गर्मी है, लेकिन क्योंकि शिक्षा का भी स्थान है, ये मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। अगर हम कालपुरुष की कुंडली देखें तो सूर्यदेव को पंचम स्थान ही मिला हुआ है। तो शिक्षा दीक्षा में कोई दिक्कत नहीं, संतान उत्पत्ति में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी गर्भ को गिराने का काम सूर्यदेव करते हैं। तो गर्भावस्था में बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता होती है अगर सूर्य की महादशा चल रही है तो। बाकी संतान होगी, प्रथम पुत्री ही होगा, तेजस्वी होगा, पिता की आज्ञा मानने वाला होगा, पिता का सम्मान करने वाला होगा, तो वैसे कोई समस्या नहीं। सिर्फ गर्भपात की समस्या सूर्यदेव यहां बैठ के करा देते हैं। वही चीज हमेशा ध्यान रखें, पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री वाइज बली हो। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आय अच्छी रहेगी, बड़े भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे, हर प्रकार से अच्छे परिणाम सूर्यदेव यहां बैठ के देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर छठे स्थान में है, छठे स्थान में ये मंगल देव की राशि में आ गए 1 नंबर में, जहां कि ये उच्च के होते हैं। लेकिन दोस्तों, उच्च के होने के बाद भी ये कर्म का स्वामी, अब जैसे यहां एक चीज बतानी थी कि कर्म का स्वामी पंचम में है, तो प्रथम संतान के बाद व्यक्ति का कामकाज बहुत अच्छे चलने वाला है। वैसे ही जब सूर्यदेव छठे में आ गए, छठा भाव जो कि त्रिक भाव है, खराब भाव है, तो यहां बैठकर और कर्म का स्वामी होकर सूर्यदेव छठे भाव में आए हैं। एक अच्छे भाव का स्वामी एक खराब भाव में आके बैठा हुआ है, जबकि उच्च का है, लेकिन उसके बाद भी जीवन में संघर्ष को बढ़ा देंगे। बिना संघर्ष के कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि 6, 8, 12 ये तीनों घर खराब घर माने जाते हैं। अगर ग्रह इनमें बैठा हुआ है तो अपनी दशा महादशा में व्यक्ति का संघर्ष बढ़ा देगा। बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन शत्रु का भाव भी यही है और सूर्यदेव उच्च के होके यहां बैठे हैं, तो शत्रु फिर कितने भी बड़े लेवल का हो, आपके सामने कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि सूर्य उच्च के तो हैं यहां पे, लेकिन जहां तक कामकाज का सवाल है उसमें ये संघर्ष बढ़ा देंगे। लेकिन शत्रु कितने भी बड़े लेवल का हो, आपके सामने कुछ बोलने वाला नहीं है। शत्रु हंता ये यहां भी बनाएंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर, खर्चों के स्थान पर, खर्चे अनाप शनाप, खासतौर से अगर पाप प्रभाव में ही हो तो और ज्यादा, तो खर्चों पे तो दिक्कत होगी, क्योंकि नीच दृष्टि है। 7 नंबर का मतलब सूर्य की ये नीच राशि है, उच्च राशि में बैठ के नीच राशि को देख रहे हैं, लेकिन खराब घर से, घर अच्छा नहीं है ये, तो खर्चा बिना बात की चीजों में सूर्यदेव यहां बैठ के करा देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर सप्तम में है पत्नी के स्थान पर, सूर्यदेव का यहां बैठना बहुत ज्यादा कारक नहीं होता, क्योंकि उग्रता होती है, गुस्सा होता है ऐसे व्यक्ति में। 2 नंबर की राशि में सूर्यदेव बैठे हैं, यानी कि शुक्र की राशि में बैठे हैं। पत्नी, इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी संपन्न परिवार की होंगी, देखने में सुंदर होंगी, लेकिन
ऐसे व्यक्ति में भी क्रोध होगा और पत्नी में भी क्रोध होगा। तो यहां पे सामंजस्य की थोड़ी सी कमी आ सकती है। अगर दोनों मिलजुल के, जैसा मैंने पहले बताया कि पत्नी अगर पति को थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से समझा के चलने वाली होंगी तो कोई समस्या नहीं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा व्यक्ति में गुस्सा होगा, तेज होगा, लेकिन गुस्सा बहुत देर चलने वाला नहीं है। अगर सामने वाला उसे अपने हिसाब से, तरीके से समझा ले तो वो उसका गुस्सा भी बहुत जल्दी शांत होगा। तो पत्नी अगर सामंजस्य बना के चलें तो कोई समस्या नहीं, वरना लड़ाई झगड़े की नौबत सूर्यदेव यहां बैठ के करा देंगे। वहीं इनकी सप्तम दृष्टि लग्न पे, तो व्यक्ति के चेहरे पे तेज होगा, पर्सनालिटी अच्छी होगी। वही जैसा एक राजा के चेहरे पे तेज होता है उस तरह का अच्छा व्यक्तित्व अच्छा होगा व्यक्ति का। वहीं सूर्यदेव अगर अष्टम में आ गए, अब कर्म का स्वामी अष्टम में है, फिर से वही एक अच्छे भाव का स्वामी एक खराब भाव में आके बैठा हुआ है। यहां भी जीवन में संघर्ष बढ़ा देंगे। हड्डियों से संबंधित रोग, हृदय से संबंधित रोग, इस तरह की दिक्कतें सूर्यदेव यहां बैठकर कर देंगे। कामकाज में बेहद बाधाएं, आप कुछ काम करेंगे उसमें पहले बाधाएं आएंगी, संघर्ष बढ़ेगा, उन बाधाओं को दूर करिए, फिर अपना काम करिए। तो यहां बैठकर सूर्यदेव संघर्ष बढ़ा देंगे। अब वहीं सूर्यदेव की दृष्टि धन भाव पर, तो धन की समस्या नहीं होगी, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि अपने मित्र के घर पर है। तो धन को लेकर समस्या नहीं है, लेकिन बिना रुकावटों के धन भी प्राप्त नहीं होगा। पैतृक संपत्ति है, मिलेगी जरूर, लेकिन बिना रुकावटों के नहीं। समस्याएं जरूर रहेंगी अगर सूर्यदेव अष्टम में है। वहीं सूर्यदेव अगर नवम में है, नवम स्थान में सूर्यदेव हमेशा बेहद शुभ फल देते हैं। अगर पाप प्रभाव में ना हो, मित्र की राशि में हो, तो सूर्यदेव यहां बहुत शुभ परिणाम देते हैं। यहां चंद्रमा की राशि में है, शुभ परिणाम देंगे, लेकिन जल तत्व की राशि है, प्रभाव में थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन भाग्य भाव में सूर्यदेव अच्छा ही प्रभाव देंगे। 10-5% की कमी आप मान के चलिए, बहुत बड़ी समस्या कोई नहीं, शुभ परिणाम मिलेंगे। यहां से सप्तम दृष्टि पराक्रम पे, वही पराक्रम करने वाला होगा व्यक्ति, पराक्रम से सब कुछ पाने वाला होगा। दोस्तों, पराक्रम एक ऐसी चीज है, कुछ लोग पराक्रम करते हैं लेकिन प्राप्त कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा पराक्रम करते हैं और बहुत कुछ पाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पराक्रम करते ही नहीं, उसके बाद भी सब कुछ पाते हैं। तो ये दूसरी श्रेणी का पराक्रम, कि मतलब आप मेहनत करेंगे, वो आपके स्वभाव में है, आप मेहनत करेंगे और सब कुछ पाएंगे। वहीं सूर्यदेव अगर दशम में है, दशम भाव सूर्यदेव का सबसे प्रिय स्थान, और अपनी ही राशि में आके बैठ गए, वृश्चिक लगन में अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो बेहद श्रेष्ठ फल। वृश्चिक लगन में अगर सूर्यदेव दशम में है, क्योंकि यहां ये दिग्बली होते हैं और इस लग्न में ये अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो काम करेगा ऊंचे लेवल का होगा। नौकरी में होगा तो बहुत ऊपर की, IAS, PCS, जज, कलेक्टर, इस तरह से बहुत ऊंची नौकरी। बिजनेस में होगा तो बहुत बड़ा बिजनेस, पिता से सम्मान करने वाला होगा। तो बहुत अच्छे परिणाम यहां से सप्तम दृष्टि इच्छा पूर्ति के स्थान पे, सुखों के स्थान पर, इच्छा पूर्ति नहीं, ये सुखों का स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान ये है। तो सुखों के स्थान पे हर प्रकार का सुख सूर्यदेव यहां बैठकर दिलाएंगे। माता से संबंध अच्छे, माता और पिता दोनों का ही सम्मान करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा। तो बहुत शुभ परिणाम सूर्यदेव यहां बैठकर देंगे। वहीं सूर्यदेव अगर एकादश में है, 11वें स्थान में है, जैसा कि पहले भी हमने देखा कि इस घर में कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है, हम बात सूर्यदेव की कर रहे हैं,
तो सूर्यदेव अगर यहाँ पे होते हैं तो व्यक्ति को आजीवन, जबकि ये बुध की राशि में बैठे हुए हैं, बुध की राशि मतलब मित्र राशि नहीं है, लेकिन बुधदेव अगर एक घर आगे और एक घर पीछे हैं, क्योंकि बुधदेव इससे ज़्यादा आगे पीछे नहीं होते, या तो साथ होंगे या आगे या पीछे, तात्कालिक मित्रता में है तो बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम। तात्कालिक मित्रता में नहीं है, बुधदेव साथ भी बैठे हैं, तो बुधादित्य योग बना देंगे, क्योंकि बुधदेव यहाँ अपनी उच्च की राशि में होंगे, तो बुधादित्य योग होगा, तब भी सूर्यदेव बेहद शुभ परिणाम यहाँ बैठ कर देंगे। सप्तम दृष्टि पंचम पर, अपने बच्चों के स्थान पे, अपनी शिक्षा के स्थान पे, शिक्षा बहुत अच्छी, बच्चे बहुत अच्छे, पुत्र संतान ज़्यादा, पुत्र भी आगे चलकर बाप का नाम रोशन करने वाली, हर तरह से अच्छा परिणाम यहाँ बैठकर सूर्यदेव देंगे। वही पाप प्रभाव में ना हो, डिग्री वाइज बली हो। अब सूर्यदेव अगर द्वादश में हैं, द्वादश स्थान 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, तो यहाँ बैठकर व्यय कराएंगे, खर्चे कराएंगे। ये जरूर देख लें, क्योंकि यहाँ ये नीच राशि में है, इनका नीच भंग हो रहा है कि नहीं। सिर्फ 7 नंबर में और 12वें स्थान में बैठ 6, 8, 12 में अगर कोई भी नीच राशि आती है किसी ग्रह की और वो बैठता है, तो उसका नीच भंग हो जाता है। लेकिन हर चीज़ के कैंसिलेशन भी हैं। कई बार होता है कि नीच भंग देखने में तो लग रहा है लेकिन नहीं है, क्योंकि इसके लिए नवांश देखना भी आवश्यक है। तो अगर नीच भंग राजयोग बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो खर्चा तो होगा। नीच भंग भी हो रहा है तो भी खर्चा सूर्यदेव यहाँ बैठ के कराएंगे, लेकिन फिर वही कि वो अच्छे कामों में होगा, वरना तो अनाप शनाप चीज़ों पे होगा। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि 6ठे स्थान पर, शत्रुओं से कोई दिक्कत नहीं। हृदय संबंधित रोग, बाल झड़ने की शिकायत, नेत्रों से संबंधित रोग, इस तरह की दिक्कतें, हड्डियों से संबंधित रोग, इस तरह से सूर्यदेव यहाँ बैठकर इस प्रकार के रोग दे सकते हैं। दोस्तों, वही मैंने जैसा पहले बताया कि सूर्यदेव कहीं भी बैठकर अशुभ स्थिति में भी हैं और आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि प्रभाव में बहुत कमी आ जाएगी और सूर्यदेव फिर शुभ प्रभाव देने लगेंगे, क्योंकि ये पिता के कारक हैं। तो माता पिता का सम्मान कीजिए, साथ में महादशा और अंतर्दशा में वही मंत्र सूर्यदेव का, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। साथ में सूर्य को जल दें। जितनी सूर्य की आराधना करेंगे दशा महादशा में, अगर शुभ स्थिति में है तो और शुभ परिणाम मिलेंगे, अशुभ स्थिति में है सूर्यदेव तो अशुभ परिणामों में बेहद कमी आ जाएगी। अगर आप सूर्यदेव की आराधना करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं और सूर्यदेव का मंत्र रोज 108 बार आप इसका जाप करते हैं। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, समय बिल्कुल नहीं लगता। 3 मिनट में 108 बार एक माला हो जाती है, जो व्यक्ति को करनी चाहिए, बेहद आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक चैनल लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।